हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फरवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और यूं ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अक्टूबर का महीना क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का महीना कहलाया जाता है। कौन कौन सी इब्तदाई अलामात हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करनी हैं कि जिसमें हमें एहतियात लाजमी होती है, और ऐसी कौन सी निशानियाँ हैं कि जिस वक्त आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना है। तो आज इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें जानेंगे, तो आखिर तक मेरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि कैंसर होता क्या है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है, अगर ब्लड सेल्स बनने ज़्यादा हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए, किसी भी वाइटल ऑर्गन पर अटैक करता है। तो यहाँ पर ख़वातीन में जो एक कैंसर बनता है वो ब्रेस्ट कैंसर बनता है। तो इसमें जो है हमें सबसे पहले तो ये बता दूँ कि जो एहतियात होती है, एहतियाती तदाबीर जितनी भी होती हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि अक्सर औक़ात अब तक स्टिल ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं। अब तो जो लोगों में शऊर आ रहा है, हमारी जो जनरेशन है वो इन चीज़ों को फ़ॉलो अप करती है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो हमारे इल्म में नहीं होती। और कुछ चीज़ें हम लोग इस वजह से नहीं बताते कि ये कोई ऐसा टॉपिक है कि जिससे हमें शर्म आ रही होती है, बात करते हुए हम घबरा रहे होते हैं। इवन कि छोटी-छोटी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं, वाज़ह भी हो रही होती हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली से डिस्कस करते हुए घबराते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि वो है ना कि जान है तो जहान है। इस चीज़ को लेकर हमें बात करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर, अगर मैं बात करूँ कि एशिया में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाकिस्तान में पाया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो एवरेज रेट है, अगर हम बाहर के ममालिक की बात करें तो 55 एवरेज में लोगों को वहाँ पर होता है, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 35 की एज में पाकिस्तान में पाया जाता है। जितने भी कैंसर डायग्नोज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि ये एक ऐसा कैंसर है कि जिसकी जो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि निशानियाँ जो दिख जाती हैं, इंटरनल होता है। लेकिन इसकी जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक्सटर्नल जो है हमें पता चल जाती हैं, अगर हम उस चीज़ को सही वक्त पर पकड़ लें, उसकी सही वक्त पे तशखीस हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में बहुत सारी ऐसी निशानियाँ हो रही होती हैं जिसमें हम खवातीन को कंटिन्यूसली देखना चाहिए। सबसे पहले तो बात ये होती है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मालूम करें कि खुदा ना खास्ता आपके अंदर ऐसी कोई तब्दीली तो नहीं आ रही, तो उसमें सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आप अपना सेल्फ एग्ज़ाम करें। सेल्फ एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी होती है ख़वातीन के लिए, कि आप मंथ में 1 बार, हफ़्ते में 1 बार इस तरीके से सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम अलामात पर बात करें कि जो बहुत आगे जाकर अलामात हमें नज़र आ रही होती हैं, उसमें ये चीज़ है, पहली चीज़ कि आपको अगर कोई रैश नज़र आ रहा हो, कि कोई रैशेज़ है या कोई डिम्पलिंग हो रही है या फिर गिल्टी फ़ील हो रही है, तो उसमें फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अच्छा, गिल्टी की यहाँ पर एक और चीज़ मैं बात बताती चलूँ कि जब एक औरत आफ्टर डिलीवरी जिसे हम बोलते हैं कि प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गिल्टी हो जाती है। तो बहुत सारी ख़वातीन इसमें भी परेशान होती हैं, तो वो अच्छी बात है, इस चीज़ को लेकर सीरियस होना चाहिए। और इसमें 2 चीज़ें कि अगर छाती से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, और दूसरी चीज़ ये कि आपको गिल्टी फ़ील हो रही हो, जो कि ये नॉर्मल सी चीज़ नहीं होती। तो इसमें आप सबसे पहले अपना सेल्फ एग्ज़ाम करें। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ बढ़ती जा रही है या कुछ ऐसा है, आप किसी से नहीं डिस्कस कर पा रहे, तो उसमें आपके ज़रूरी है कि आप किसी भी करीबी डॉक्टर से रुजू करें। वो फिर ये होता है कि आपको अगर देखती है कि हाँ, वाक़ई इस तरीके की गिल्टी है कि जिससे आपका अल्ट्रासाउंड करवाना है या कोई ऐसी चीज़ है, तो वो यकीनी तौर पर करवाती है। अदरवाइज़ मामला ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको मेडिसिन्स के थ्रू या फिर कोई ऐसी टिप्स बताना शुरू कर देते हैं कि जिससे इस चीज़ पे आप कंट्रोल कर लेते हैं। सेकंड ये चीज़ होती है कि भई किस वजह से हो रहा है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, क्योंकि जितने भी कैंसर डायग्नोज़ होते हैं उनमें हमें मालूम नहीं होता कि इंटरनली हमें कौन-कौन सी चीज़ें फ़ील हो रही हैं, और एकदम से वो चीज़ हमारे फ़ील ऐसी हो जाती है कि फिर हमारे पास वक़्त नहीं बचता। लेकिन क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है, ये यहाँ पर मैं बीमारी इसलिए मेंशन करूँगी क्योंकि ख़वातीन इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं होती है, क्योंकि हमारी ख़वातीन का सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी लेवल में
ये चीज़ होती है कि वो एक तो सेल्फ एग्ज़ामिनेशन नहीं करती, सेकंड चीज़ ये होती है कि वो बताते हुए घबराती हैं, चाहे वो फैमिली में कुछ भी हो, मदर से हो या सिस्टर से हो। तो इवन कि इस तरीके का शऊर हासिल हो रहा है आने वाले टाइम में कि हम लोग बाकायदा अगर इस पर बात नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो आपको ये चीज़ें बात करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, इन चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप इस पे शर्माएँ या घबराएँ, क्योंकि ये एक कैंसर है, ये एक बीमारी है, बीमारी इंसान को कहीं से भी, कहीं कभी भी लग सकती है। तो इस सूरत में ये होता है कि आप जब तक डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक वो आपको बात पता नहीं चलेगी कि एक्चुअली सीरियसली बात है या फिर आप इस चीज़ को सिर्फ़ सोच रहे हैं। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर आप फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन जो सेल्फ एग्ज़ामिनेशन होता है, वो करते रहें, उससे आपको लगे कि नहीं ये सब कुछ नॉर्मल है, ये जैसा होता है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपकी छाती में कोई भी ऐसी चीज़ डंपलिंग हो रही है या फिर आपको कोई रैशेज़ हो रहे हैं या कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस सूरत में ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से रुजू करें। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि वो देखेगी कि भई अगर कोई ऐसा मामला नहीं है तो वो मेडिसिन्स देंगे, वरना फिर ये होता है कि वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अच्छा, इस चीज़ में ये जो होता है ना कि अर्ली डिटेक्शन जिसे हम बोलते हैं कि आपको ये चीज़ तो बता दी कि आप कौन-कौन सी चीज़ें हैं, अलामात हैं, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन जो चीज़ होती है, उसका ये तो मैंने बताया कि एक सेल्फ एग्ज़ामिनेशन है। सेकंड ये चीज़ है कि 30 साल से ऊपर हर साल औरत अपना मुआयना खुद करे, अपना एग्ज़ाम खुद करे, 30 साल से ऊपर वाली ख़वातीन के साथ ये है। और इसके अलावा जो 40 साल से ऊपर की ख़वातीन हैं, उनके लिए बेस्ट है कि 2 साल में आप कम अज़ कम 1 अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएँ। डॉक्टर आपको बताएँगी कि आप सेल्फ एग्ज़ामिनेशन की वजह से ये करवा रही हैं, सैटिस्फाई होना चाहती हैं कि अगर आपको कुछ भी ऐसा फ़ील हो रहा है, तो उसमें ज़रूरी है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाकर सैटिस्फाई हों। अच्छा, यहाँ पर ये है कि ये ब्रेस्ट कैंसर होता किस वजह से है? क्यों ऐसी चीज़ है कि जल्दी-जल्दी फैली जा रही है? और अगर हम बात करें बाहर के ममालिक की, तो बाहर के ममालिक में इसकी मैंने आपको बताया कि एवरेज रेट जो है वो 55 साल है। और अगर हम यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे 35 है, तो ऐसा क्या डिफ़रेंस आ रहा है यहाँ पर कि पाकिस्तान में इस तरीके से जो है ब्रेस्ट कैंसर फैल रहा है और हम जान भी नहीं पा रहे कि क्या ऐसी चीज़ है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो मैंने रिसर्च की है, उस रिसर्च के मुताबिक खुराक जो एक ऐसी होती है कि जो ख़वातीन की खुराक है, उस पर जो है हम लोग फ़ोकस नहीं करते, कॉन्संट्रेट नहीं करते कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और हमारी रूटीन किस तरीके की है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप क्या खा पी रहे हो और आपकी नींद पूरी हो रही है या नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खुराक बहुत ज़्यादा मैटर रखती है, क्योंकि आजकल जो है फ़ास्ट फूड पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है। इवन कि अब हमारी जो बच्चियाँ हैं नॉर्मली उनके केसेस अब ऐसे-ऐसे सामने आ रहे होते हैं कि जो हमने कभी सुने ही नहीं थे। तो यही चीज़ है कि फूड हमें इस तरीके का मिल रहा है जो बना-बनाया आप बाहर से ले लेते हैं, कुछ भी है, आप खा रहे हो। एक घर की एक चीज़ जो जिसे हम बोलते हैं वेजिटेबल्स वगैरह है या मीट है, हम उसको नहीं देखते। तो वेजिटेबल्स का भी यही सिलसिला है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ खाएँ, जिसमें प्रोटीन हो। इसके अलावा अगर आप बाहर का खा भी रहे हैं, तो आपको पूरे तरीके से पता होना चाहिए कि इसके हाइजीन का कितना ख़्याल किया जा रहा है या फिर कौन-सा मीट इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम चिकन की यहाँ बात करें, तो चिकन के साथ भी यही होता है कि आप को पता है कि ये इंजेक्शन लगाकर जल्दी इस तरीके का मामला ये लोग कर लेते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि जो इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं कि जिस्म में कोई ऐसी बीमारी हो जाए इस सब चीज़ों की वजह से, तो फिर वो पूरी ज़िंदगी इंसान देखता है। तो मैंने आज जो आप लोगों को ये बात बताई कि ब्रेस्ट कैंसर की जो इब्तदाई अलामत थी, उनका हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। उसके अलावा जो सेल्फ एग्ज़ामिनेशन है, वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ख़वातीन को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा देखना चाहिए कि हफ़्ते में 1 बार सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करें, महीने में 1 बार सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करें। खुराक का किस तरीके से ख़याल करना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर गिल्टी फ़ील हो रही है, तो उसमें फ़ौरी तौर पर आप डॉक्टर से रुजू करें। अच्छा, यहाँ पर ख़वातीन का एक सर्वाइकल कैंसर भी है, जिस पे लोग बात करते हुए वही अगेन मैं बात करूँगी कि घबराती हैं ख़वातीन और बात करते हुए शर्माती हैं कि अगर उनको कोई भी ऐसी चीज़ फ़ील हो रही है, लेकिन वो बता नहीं पा रही, अपनी मदर को बताती हैं, ना सिस्टर को बताती हैं, ना ही हस्बैंड, किसी से भी डिस्कस करते हुए वो घबरा रही होती हैं या वो अवॉइड कर देती हैं कि नॉर्मल सी बात है, इस तरीके का हो रहा होगा। मगर छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं
कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन-सी चीज़ आपके जिस्म में किस तरीके से बढ़कर बाहर आ जाए। इसलिए क्योंकि देखिए अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, जो नॉर्मली मैंने बताया कि इतना फ़ीसद जो है पाकिस्तान में पाया जाता है। अगर हम पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर। अच्छा, यहाँ पे ये भी मैं करेक्शन कर दूँ, मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियोज़ देखी, बहुत सारे डॉक्टर्स की रिसर्च करते हुए मैंने ये बात देखी कि लोगों ने इस पर बाकायदगी से ये बात एक जिसे बोलते हैं ना करेक्शन की हुई है कि सर्वाइकल कैंसर होता है या फिर सर्विकल कैंसर होता है। तो सबने यही बोला हुआ है कि सर्विकल कैंसर होता है, कि नॉर्मली हम सर्वाइकल कैंसर बोल देते हैं लेकिन होता सर्विकल कैंसर है। तो देखिए इल्म कहीं से भी मिले इंसान को हासिल कर लेना चाहिए, और मैं समझती हूँ कि अगर जो चीज़ आपको पता चल जाए तो एक अच्छी चीज़ आप उसे आगे फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें, और जिन लोगों को नहीं पता उनको इल्म होगा, और जिनको इल्म है तो उन लोगों को ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि जो हम बोलते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो खैर एक छोटी-सी वीडियो थी एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि जो नॉर्मली हम जिस पर बात नहीं करते, हम डॉक्टर्स की बात सुनते हैं या कोई ऐसी चीज़ है हम बात करते हुए घबराते हैं। हमें अपनी बेटियों की बातें सुननी चाहिए, अगर उन्हें कोई तकलीफ़ है या वो कहीं बता रही हैं कि हमें जिस्म के इस हिस्से में दर्द हो रहा है या जिस्म के इस पार्ट में हमारी ये कोई नई तब्दीली आई है, मदर्स को चाहिए कि वो अपनी बच्चियों का चेक इन रखें, हर वक़्त रखें। इंटरनल जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको बताया कि जो ब्लड के साथ-साथ हो रही होती है, मगर ब्रेस्ट कैंसर में वो चीज़ें एक्सटर्नल दिख जाती हैं। तो उस सूरत में ये होता है कि आप अपनी बच्चियों का चेक इन रखें, उनसे पूछें किस तरीके की तकलीफ़ है, इनके बेटों के साथ भी, क्योंकि एक बीमारी है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, किसी को भी कोई भी तकलीफ़ हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, तो इसमें इंसान को डिस्कस करना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को छुपाएँगे, क्योंकि ये एक ब्रेस्ट कैंसर है या सर्विकल कैंसर है या औरत की कोई ऐसी जगह का कैंसर है कि जो हम बताते हुए शर्मा रहे हैं या घबरा रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए क्योंकि इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और फिर इन द एंड ये होता है कि डॉक्टर्स का एक जिसे हम बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड से भी बात ऊपर चली जाती है कि या तो इसकी कीमो होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर फर्स्ट अटैम्प्ट देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज पे तो वो आपकी सर्जरी करेंगे। अगर वो दूसरे सेटअप पे देखा जाए तो वो कीमो की जाती है। अगर थर्ड स्टेज पे देखा जाए तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो इस सूरत में ये नहीं है बेहतर कि हम डिस्कस करें, बात करें, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको लेकर सोचें, और सेल्फ एग्ज़ाम करते रहें, इसलिए क्योंकि जान है तो जहान है। हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमें एक खूबसूरत सी ज़िंदगी दी है, उस खूबसूरत सी ज़िंदगी में हमारे बहुत करीबी, बहुत इम्पोर्टेंट हमें रिश्ते भी अता किए हैं, जिनका हमें बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो रिश्ते कि जिनके बगैर हम सोच भी नहीं सकते, उनके बगैर जीने का। तो ऐसा ही है, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, उनको हमें बिल्कुल प्योरली जिसे ख़ालिस मोहब्बत बोलते हैं, रिटर्न देना चाहिए, करना चाहिए। और वही बात है कि आप अपनी सेहत का ख़्याल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन इस चीज़ को अवॉइड कर देती हैं। घर में इतना ज़्यादा वो फ़ोकस करती हैं, कंसंट्रेशन उनकी घर में इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर बाहर की तरफ देख ही नहीं पाती हैं, वो अपनी सेहत को देख ही नहीं पाती हैं। तो उस सेहत में जो ये तमाम सिनेरियो हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, बाहर जाना भी होता है, किसी भी इवेंट में होता है, कोई भी जगह पे जाना होता है, उन तमाम चीज़ों में बच्चे हों या शौहर हो या भाई हो, बहन हो, कुछ भी हो, औरत के लिए अपनी सेहत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जिस पे उसको फ़ोकस करना चाहिए। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है इस अक्टूबर के लिए, आज के लिए, कि आप इस चीज़ को सोचें कि कहीं खुदा ना करे इस तरीके का मामला पेश तो नहीं आ रहा, तो उसमें फ़ौरी तौर पर आप डॉक्टर से रुजू करें। एक छोटी-सी वीडियो थी आप सब लोगों के लिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच उन सब का कि जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, वीडियोज़ आखिर तक देख रहे होते हैं, कमेंट्स करके बताते हैं कि मेरे वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आई, मेरी वीडियोज़ आप लोगों तक सही पहुँची हैं। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।